कार पहाड़ी रास्ते पर चल रही है। बाहर से तेज बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। पहाड़ियों की ओट में छिपा शहर के कोलाहल से कोसों दूर नीलगिरी विला खड़ा था। एक पुरानी हवेली जिसके पत्थरों में 100 साल का इतिहास, न जाने कितने काले राज दफन थे। समर और कामिनी के लिए ये शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरा ठिकाना होने वाला था। समर को पुरानी वास्तुकला से प्यार था और कामिनी को शांति से, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ खामोशियां चीखों से ज्यादा भयानक होती है। और इस हवेली की खामोशी कुछ कह रही थी जिसे सुनने का साहस शायद किसी में नहीं था। भारी लकड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज चरचराहट के साथ आई। पधारिए छोटे सरकार, पधारिए। हुजूर और मालकिन का स्वागत है। मैं राघवन, इस हवेली की धूल और परछाइयों का रखवाला। शुक्रिया राघवन। वाह, जैसा तस्वीरों में देखा था ये हवेली उससे कहीं ज्यादा शानदार है। हाँ, ये मेहराब, ये नक्काशी सच में अद्भुत। हाँ समर, सुंदर तो है पर कुछ अजीब है यहाँ। बाहर बारिश है फिर भी यहाँ अंदर की हवा जैसे रुकी हुई है, और ये गंध जैसे पुरानी किताबों और मौत की गंध मालकिन। पुरानी इमारतों में पुरानी यादें अक्सर सड़ने लगती है। अरे राघवन, तुम भी क्या बातें कर रहे हो। कामिनी तुम डरो मत, पुरानी लकड़ी और सीलन की गंध है बस, और कुछ भी नहीं। छोटे सरकार, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये हवेली मेहमानों का स्वागत करती है, लेकिन इसकी अपनी कुछ शर्तें भी है। दिन आपका है, आप जहां चाहे घूमे, जो चाहे करे, लेकिन रात। अचानक बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट, मानो जैसे राघवन की बात को बल मिल रहा हो। रात इस हवेली की है, विशेषकर मध्य रात्रि ठीक 12 बजे, जब पुराने हॉल में खड़ी घड़ी 12वां घंटा बजाती है, तब काल चक्र उल्टा घूमने लगता है। परलोक और इस लोक के बीच का दरवाजा खुलता है। जो सो रहा है उसे सोने दें, जो जाग रहा है वो अपनी आंखें और कान बंद कर ले। उस 1 मिनट के लिए जो 12 से 12:01 के बीच है, ये हवेली इंसानों की नहीं रहती। क्या मतलब 12 बजे क्या होता है राघवन काका? अरे कामिनी, तुम इनकी बातों में क्यों आ रही हो? और राघवन, ये सब पुरानी कहानियां पर्यटकों को डराने के लिए अच्छी है, हमें नहीं। देखो हम थक गए हैं, हमें हमारा कमरा दिखा दो। मेरा काम चेतावनी देना था हुजूर, मानना या ना मानना आपकी मर्जी। आपका कमरा ऊपर दाईं ओर है, लेकिन याद रहे, घड़ी की सुइयां जब 12 पर मिले तो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रखिएगा। चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कोई भी पुकारे, दरवाजा मत खोलिएगा। रात का सन्नाटा, बाहर झिंगुरों की आवाज, कमरे में घड़ी टिक टिक कर रही है। दिन बीत गया। समर हवेली के नक्शे बनाने में व्यस्त रहा और कामिनी अजीब सी बेचैनी से जूझती रही। अब रात हो चुकी थी। हवेली के बड़े हॉल में रखी वो विशाल घड़ी काल के बीतने का गवाह बनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। समर गहरी नींद में था, लेकिन कामिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी नजर बार बार दीवार पर टंगी घड़ी पर जा रही थी। घड़ी की टिक टिक तेज और भारी होती जा रही है। 11:45, 11:50, 11:55। 11:55, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। राघवन काका ने कहा था दरवाजा बंद रखने को, पर समर तो सो रहा है। क्या सच में कुछ होगा? हवा का एक तेज झोंका खिड़की से टकराता है। कामिनी चौंक जाती है। समर जागो। क्या है कामिनी, सोने दो ना, कितनी रात हो गई है। 11:58, 12 बजने वाले हैं। समर, मुझे बहुत डर लग रहा है। नीचे हॉल से अजीब सी आवाजें आ रही है, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। कामिनी, अति कर रही हो तुम। अरे कोई आवाज नहीं है, ये सिर्फ हवा की वजह से पेड़ की टहनियां खिड़की पर लग रही होंगी। वो बूढ़ा राघवन तुम्हें पागल कर देगा अपनी कहानियों से। नहीं समर, ये हवा नहीं है। सुनो, ध्यान से सुनो। लगता है राघवन अभी तक जाग रहा है, नीचे चक्कर लगा रहा होगा।
लेकिन राघवन काका का कमरा तो बाहर आउटसाइड में है। वो 12 बजे हवेली के अंदर क्या कर रहे होंगे? कदम कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक जाते हैं। सन्नाटा और गहरा हो जाता है। वक्त जैसे थम सा गया। कमरे के अंदर 2 जिंदा इंसान अपनी सांसें रोके दरवाजे की ओर देख रहे थे और दरवाजे के पार कुछ था, कुछ ऐसा जो शायद बहुत समय पहले मर चुका था। घड़ी का पेंडुलम तेज हो जाता है। एक जोरदार गूंजती हुई हॉल की बड़ी घड़ी 12 बजाना शुरू करती है। जैसे पहली घंटी बजती है, कमरे की बिजली टिमटिमाकर बुझ जाती है। कमरे में पूरा अंधेरा हो जाता है। समर, बिजली चली गई। शांत रहो कामिनी, मैं टॉर्च ढूंढता हूं। मोबाइल कहाँ है? 12वीं घंटी बजती है। घड़ी शांत हो जाती है, लेकिन वो शांति पहले से ज्यादा भयानक है। ठीक 12 बजे हवेली की आत्मा जाग उठी। समर, इतनी ठंड अचानक। मुझे टॉर्च नहीं मिल रही। अंधेरा बहुत गहरा है। खोलो, दरवाजा खोलो, हम आ गए हैं। समर, कामिनी, हमें अंदर लाओ। हे भगवान, समर, वो हमारा नाम ले रहे हैं। वो चीजें हमारा नाम जानती है। ये मुमकिन नहीं है। ये कोई रिकॉर्डिंग होगी। राघवन कोई चाल चल रहा है। अचानक कमरे के अंदर के शीशे पर खरोंचने की आवाज आती है। कौन है वहां? मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर लिया है। रोशनी शीशे पर पड़ी, लेकिन उसमें जो दिखा उसने समर के तर्कवाद की धज्जियां उड़ा दी। शीशे में समर और कामिनी का अक्स नहीं था। उसमें एक पुराना जर्जर हॉल दिख रहा था जहां आग जल रही थी और उस आग के चारों ओर कुछ धुंधली काली परछाइयां थी। उनमें से एक परछाई शीशे के अंदर से सीधे समर की आंखों में देख रही थी। समय आ गया है आर्किटेक्ट, तुमने इस हवेली की नींव को छेड़ा है। समर, वो शीशे से बाहर आ रहा है। उसका हाथ देखो। शीशे की सतह पानी की तरह हिलती है। एक काला सड़ा हुआ हाथ शीशे से बाहर निकलने लगता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पीछे हटो। कमरे का दरवाजा जो अंदर से बंद था जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हमें अंदर लो, हमें जिंदा मांस चाहिए। 12 बज गए हैं, दरवाजा खोलो। दरवाजा टूटने ही वाला है। शीशे से आधी आकृति बाहर आ चुकी है। ठंड और बढ़ गई है। समर और कामिनी कमरे के कोने में छुप गए हैं। मौत दोनों तरफ से आ रही थी। सामने से वो परछाई और पीछे दरवाजे से वो अनदेखा खौफ। समर को समझ आ गया कि राघवन सच कह रहा था। ये 1 मिनट अनंत काल की तरह लग रहा था। समर, कुछ करो, हम मर जाएंगे। हनुमान चालीसा मुझे याद नहीं आ रही। कुछ भी करो। कामिनी, राघवन ने कहा था काल चक्र उल्टा घूमता है। समय, घड़ी, मुझे उस घड़ी को रोकना होगा। क्या? कौन सी घड़ी? कमरे वाली? नहीं, हॉल वाली। वही मुख्य स्रोत है। मुझे नीचे जाना ही होगा। नहीं समर, बाहर दरवाजे पर वो चीजें हैं। तुम बाहर नहीं जा सकते। समर दरवाजे की ओर दौड़ता है। वो जोर से लात मारकर दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक भयानक चीख सुनाई देती है। गलियारे में धुंध भरी है। समर गलियारे में दौड़ा। उसे लगा जैसे हवा में तैरती हुई परछाइयां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसके जिस्म पर अदृश्य नाखूनों के खरोंचने के निशान बनने लगे। नीचे हॉल से भारी आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। वो राघवन नहीं था। वो एक बिना सिर वाला धड़ था जो कुल्हाड़ी लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था। मुझे रुकना नहीं है, बस सीढ़ियों से कूदकर नीचे जाना है। घड़ी कहाँ है? टॉर्च की रोशनी घड़ी पर पड़ती है। पेंडुलम अभी भी तेजी से हिल रहा है।
घड़ी की सुइयां 12 पर ठहरी हुई लगती है, लेकिन पेंडुलम हिल रहा है। वहां वो विशाल घड़ी। समर घड़ी की ओर बढ़ा। उसके पीछे वो बिना सिर वाला दैत्य कुल्हाड़ी उठाए खड़ा था। ऊपर कमरे में शीशे से निकली आकृति कामिनी के बेड के पास पहुंच चुकी थी। सब कुछ खत्म होने ही वाला था। समर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर घड़ी का कांच तोड़ा। रुक जाओ, थम जाओ। समर पेंडुलम को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। पेंडुलम उसे झटके देता है, जैसे उसमें बिजली दौड़ रही हो। रुक जा। घड़ी का स्प्रिंग टूट जाता है। पेंडुलम रुक जाता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। हवेली की बिजली वापस आ जाती है। क्या सब खत्म हो गया? घड़ी की सुइयां 12:02 पर पहुंच गई है। तभी किसी के दौड़कर सीढ़ियां उतरने की आवाज आती है। समर तुम ठीक तो हो? वो चीज गायब हो गई। जैसे ही रोशनी आई वो धुएं की तरह उड़ गई। शीशा फिर से सामान्य हो गया। हम बच गए कामिनी। राघवन सही था। 12 बजे का खौफ सच था। सुबह हुई, लेकिन समर और कामिनी के मन का अंधेरा अभी तक दूर नहीं हुआ था। उन्होंने तुरंत ही बैग पैक कर लिए। जा रहे हैं छोटे सरकार? हाँ राघवन, ये हवेली हमारे रहने लायक नहीं है। तुमने सही कहा था, रात इसकी है। आपने घड़ी रोक दी हुजूर। आपने उस दरवाजे को बंद कर दिया जो सदियों से खुला था। आप बच गए क्योंकि आपने सही समय पर विश्वास कर लिया। वक्त कभी नहीं रुकता। इस घड़ी का स्प्रिंग टूट गया है, लेकिन काल चक्र नहीं। काल चक्र कहीं और, किसी और घड़ी में ठीक 12 बजाने का इंतजार कर रहा होगा। समर और कामिनी चले गए, लेकिन नीलगिरी विला आज भी खड़ा है, शांत, खामोश। उसकी बड़ी घड़ी अब बंद है, उसका पेंडुलम स्थिर है। लेकिन अगर आप रात के सन्नाटे में ठीक 12 बजे उस हवेली के पास से गुजरे तो ध्यान से सुनिएगा। आपको किसी के रोने की, किसी के फुसफुसाने की और एक टूटी हुई घड़ी के पेंडुलम के हिलने की आवाज जरूर सुनाई देगी, क्योंकि 12 बजे का खौफ कभी खत्म नहीं होता। वो बस इंतजार करता है।